ATC World, a desire to connect the world. Friends, good morning all of you. Today I am going to start your class with the beautiful lines. Be strong to accept the challenges of life. Do not say to God, why me? Instead, say try me. This is the spirit of life. अर्थात जीवन की चुनौतियों को स्वीकार करने में समर्थ बनिए. भगवान से यह मत कहिए कि मुझे ही क्यों, बल्कि कहिए मुझे आजमाइए. यही ज़िंदगी का जोश है. तो फ्रेंड्स, हम लोग लाइव क्लास कर रहे थे. लाइव क्लास में नेट प्रॉब्लम होने के कारण हमने बहुत से अच्छे टॉपिक्स को खोया. आपको परेशानी हुई, उसके लिए हमें खेद है. हम कोशिश करेंगे कि जब हमारी नेट कनेक्शन सही हो जाएगी फिर से हम लाइव क्लास आएंगे. तब तक हम लोग क्लास को रिकॉर्डेड वीडियो से शुरू करते हैं. तो हमारा आज का टॉपिक है एक्सरसाइज 19. यह एक्सरसाइज 19 जो है ऑक्सफोर्ड करंट इंग्लिश ट्रांसलेशन का 19वां अध्याय है, जिसमें हम सेलविल का प्रयोग पढ़ रहे थे. इसमें से ट्रांसलेशन इस प्रकार है, क्या राम महान बनेगा. तो इसमें हम लोग देख चुके थे कि जब इस तरह के वाक्य में क्या का प्रयोग पहले करते हैं तो हमको सबसे पहले शैल या विल उसके प्रारंभ में लगाना होता है. और हमें यह भी पता है कि शैल विल का प्रयोग सब्जेक्ट के अनुरूप होता है. यदि वाक्य साधारण है तो उसमें हमको क्या करना होगा, आई और वी के साथ शैल लगाना होगा और बाकी के साथ विल का प्रयोग करना होगा. यहाँ पर यह भी ध्यान देने वाली बात है कि शैल विल का प्रयोग जैसे ही होता है और उनके तुरंत बाद एडजेक्टिव नाउन यदि आए तो उसके बाद बी का प्रयोग निश्चित रूप से होगा. अगर मुख्य क्रिया आएगी तो वह भरवन के रूप में हो जाएगा. ये ध्यान यहाँ पर देना है. लेकिन अगर बी लगाएंगे और हमको मुख्य क्रिया रखना है तो बी के बाद या तो वर्ब 3 आएगा या वर्ब 4 आएगा. तो इतना चीज़ आपको ध्यान में रखना है. तो हमको उम्मीद है कि शैल विल का प्रयोग आप पहले से इतना चीज़ जानते हैं. तो हम लोग ट्रांसलेशन को सॉल्व करते हैं. तो क्या राम महान बनेगा, विल राम बी ग्रेट. क्या वे लोग ईमानदार बनेंगे, विल दे बी ऑनेस्ट. क्या मैं परेशान रहूँगा, शैल आई बी वरीड. क्या सीता तैयार रहेगी, विल सीता बी रेडी. क्या बच्चे भूखे रहेंगे, विल चिल्ड्रन बी हंग्री. क्या तुम्हारा भाई एक डॉक्टर बनेगा, विल योर ब्रदर बी अ डॉक्टर. क्या भारतीय ईमानदार होंगे, विल इंडियंस बी ऑनेस्ट. क्या वह नेक होगा, विल ही बी जेंटल. क्या सीता लंबी होगी, विल सीता बी टॉल. क्या राधा बीमार रहेगी, विल राधा बी इल. क्या मैं संतुष्ट रहूँगा, विल आई बी सेटिस्फाइड. ध्यान देना है कि कुछ बच्चे इस तरह के अनुवाद में सेटिस्फाई लगा दिए थे जो गलत था. विल आई बी सेटिस्फाइड. सेटिस्फाई क्या हो गया, मुख्य क्रिया हो गई. तो जैसे ही मुख्य क्रिया आती है तो उसको शैल विल के साथ कंडीशनल रखना पड़ता है. यहाँ पर हमारा ये एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव के रूप में हम सेटिस्फाइड लगाते हैं, न कि सेटिस्फाई का प्रयोग करेंगे. क्या मेरे रहन सहन का स्तर साधारण होगा, विल द स्टैंडर्ड ऑफ माई लिविंग बी सिंपल. क्या तुम प्रसन्न रहोगे, विल यू बी हैप्पी. क्या सभी विद्यार्थी उपस्थित रहेंगे, विल ऑल द स्टूडेंट्स बी प्रेजेंट. क्या बच्चे उदास रहेंगे, विल द चिल्ड्रन बी सैड. क्या आप दोषी होंगे, विल यू बी गिल्टी. क्या मैं स्वस्थ रहूँगा, विल आई बी हेल्दी. क्या आप नेक रहेंगे, विल यू बी जेंटल. क्या तुम थके रहोगे, विल यू बी टायर्ड. क्या सीता सुंदर होगी, विल सीता बी ब्यूटीफुल. क्या बच्चे तैयार रहेंगे, विल द चिल्ड्रन बी रेडी. यहाँ पर बी लगाना होगा तब वाक्य सही होगा. और यहाँ पर ये द जो है ये नहीं भी दे सकते हैं, विल चिल्ड्रन बी रेडी, ये भी सही रहेगा. क्या वे उदास रहेंगे, विल दे बी सैड. क्या आप लोग शिक्षक बनेंगे, विल यू बी टीचर्स. ध्यान रखना है कि आप लोग एक से अधिक का बोध है, इसलिए जब सब्जेक्ट को प्लुरल के रूप में रखा जाए तो उनके साथ आने वाला नाउन भी प्लुरल रहेगा. ध्यान में रखना है. अगर क्या आप शिक्षक बनेंगे रहेगा तो यहाँ पर बी अ टीचर हो जाता. क्या वह नर्स बनेगी, विल
सी बी अ नर्स। क्लियर है? तो आज का नया टॉपिक हमारे पास जो है क्रिया के साथ वाला है, वाली है, वाले हैं, को है, को हैं, को हो इत्यादि है। तो इसको आपको ध्यान से देखना है कि यहाँ पर किस तरह से इसका प्रयोग हम लोग करेंगे। यहाँ पर है कि अगर क्रिया लेते हैं तो कौन सी क्रिया यहाँ पर रहेगी? यहाँ पर ये मुख्य क्रिया रहेगी, ध्यान देना है। यहाँ पर ये मुख्य क्रिया है, मुख्य क्रिया अर्थात प्रिंसिपल वर्ब। ठीक है, जैसे प्रिंसिपल वर्ब के रूप में क्या देखते हैं? पढ़ना, खेलना, जाना, दौड़ना, टहलना इत्यादि। तो यदि इस तरह की पहचान है उसके साथ लगा हुआ, जैसे पढ़ने वाले हैं, पढ़ने वाले हो, पढ़ने को हैं, खाने को हैं, रोने को है इत्यादि, तो इस तरह का वाक्य रहेगा। तो सब्जेक्ट के बाद आवश्यकता अनुसार इज, आर, एम, टू या अबाउट टू, यहाँ पर दिया हुआ एम्फेटिक, इसको भी बताएंगे। टू या अबाउट टू का प्रयोग करते हैं, उसके बाद क्रिया का पहला रूप रहेगा और उसके बाद हम ऑब्जेक्ट रखेंगे। तो यहाँ पर ध्यान देना है कि ये अबाउट टू एम्फेटिक क्या है। जब हम क्रिया पर जोर देते हैं तो वहाँ पर या क्रिया का डबल रिपीटेशन हो जाता है, जैसे रोने रोने को है, रोने ही वाली है, जाने जाने को है, जाने ही वाला है इत्यादि इत्यादि। इस प्रकार का रहेगा। अबाउट टू का प्रयोग करेंगे तो वहाँ पर क्या होता है कि हम उस क्रिया पर फोर्स करते हैं। तो जब फोर्स करते हैं तो अबाउट टू होगा, और जब वह नॉर्मल रहेगा तो टू का प्रयोग करेंगे। तो इसका निगेटिव कैसे बनाएंगे? निगेटिव में क्या करेंगे? इज, आर, एम के बाद नॉट रखेंगे, बाकी का रूप वही रहेगा। उसी तरह से फिर इंटरोगेटिव में क्या करेंगे कि इज, आर, एम को शुरू में रखेंगे और आवश्यकता अनुसार इज, आर, एम का प्रयोग होगा, जैसा हम सब्जेक्ट रखेंगे उस प्रकार से। अगर इंटरोगेटिव वाक्य जो है निगेटिव आएगा तो ये सब्जेक्ट बाद नॉट रहेगा, ये यहाँ पर नहीं रखेंगे, लेकिन यहाँ पर ये जो है एक साथ है और यहाँ पर नॉट वहीं रहेगा जहाँ उनका प्लेस पहले से था। सिर्फ हम इज, आर, एम को इंटरोगेटिव में बाहर कर देता है। उसी प्रकार से यहाँ पर भी एम्फेटिक रहेगा तो अबाउट टू का प्रयोग करेंगे और नॉर्मल में टू का प्रयोग हो और क्रिया का पहला रूप हो यहाँ पर प्रयोग किया जाएगा। उसके बाद अगर क्वेश्चन वर्ड आता है तो क्वेश्चन वर्ड आता है तो स्ट्रक्चर यही रह जाएगा, उसके पहले हमको क्यू डब्ल्यू डाल देना है। यहाँ पर हम प्रैक्टिस करते हैं, मैं घर जाने वाला हूँ। इसको आप लोग राइटिंग कर लीजिएगा, 2 बार 3 बार बनाइएगा। तो इसका हम अनुवाद बनाते हैं, मैं घर जाने वाला हूँ। इसको सबसे पहले राइटिंग करके नीचे आपको एक एक ट्रांसलेशन करके पहले लिखना है। मैं घर जाने वाला हूँ तो आई एम टू गो टू हाउस या गो होम। यहाँ पर हम बना चुके हैं, वैसे इसको आप मिला लीजिए। मैं घर जाने वाला हूँ, आई एम टू गो होम। अगर हम हाउस देंगे तो गो टू हाउस हो जाएगा, ध्यान रखना है। राधा रोने वाली है, राधा इज टू वीप। रोगी मरने को, देखिए यहाँ पर इम्फेटिक है, ये रिपीट हो रहा है, इसलिए द पेशेंट इज अबाउट टू डाई। क्या तुम कॉलेज नहीं जाने वाले हो? आर यू नॉट टू गो टू कॉलेज। क्या हम लोग तुम्हारी सहायता नहीं करने वाले हैं? आर वी नॉट टू हेल्प यू। क्या 7 बजने वाला है? यहाँ पर ध्यान रखना है, ये इस तरह से हो जाएगा, इज इट। तो इट का प्रयोग हम आगे डिटेल से बताएंगे, और यह जो है इससे थोड़ा सा भिन्न है, लेकिन इज इट अबाउट टू 7 o'clock, लेकिन यहाँ पर वर्ब नहीं है। इज इट अबाउट टू, वैसे स्टक का प्रयोग कर सकते हैं, क्रिया रखेंगे। इज इट अबाउट टू 7 o'clock, क्या 7 बजने वाला है? ये प्रयोग हम कर सकते हैं, ये भी क्रिया हो जाती है। इज इट अबाउट टू स्टक 7 o'clock, तो स्टक जो है ये क्रिया के रूप में आ जाता है। ठीक है, तो ये बना सकते हैं। अगर ये नहीं भी देंगे फिर भी आपका वाक्य यहाँ पर सही होगा। तो इसको हम ठीक कर लेते हैं। आगे है, वह रोने ही वाली है। सी इज अबाउट टू वीप। रोने ही वाली, ही लगा हुआ है इसलिए अबाउट टू का प्रयोग किए। अब है, तुम वहाँ क्यों नहीं जाने वाले हो? वाई आर यू नॉट टू गो देयर। आगे देखते हैं। अब है, इसी में क्रिया के साथ वाला था, वाली थी, वाले थे,
को था, को थी, को थे इत्यादि जुट जाएगा, तब हम क्या करेंगे, तब आपको जो है यहाँ पर सिर्फ वॉज वर्ब को बदलना है। बस ये ध्यान देना है, सिर्फ वॉज वर्ब को बदलना है और बाकी टू और अबाउट टू का प्रयोग सेम होगा। निगेटिव अगर स्ट्रक्चर रखते हैं तो वॉज वर्ब के बाद नॉट का प्रयोग करेंगे और इंट्रोगेटिव रखेंगे तो वॉज वर्ब पहले कर देंगे और क्वेश्चन वर्ड रखेंगे तो क्वेश्चन वर्ड को पहले रख देंगे। तो स्ट्रक्चर को आप लोग 2 बार 3 बार देख लीजिएगा। यहाँ पर देखते हैं, क्या तुम वहाँ जाने वाले थे, तो हम एक सामान्य सा वाक्य हम यहाँ पर लेते हैं, एक इससे लेते हैं, मैं वहाँ जाने वाला था, आई वॉज टू गो देयर। मैं वहाँ जाने ही वाला था, आई वॉज अबाउट टू गो देयर। मैं वहाँ जाने वाला नहीं था, आई वॉज नॉट टू गो देयर। मैं वहाँ जाने ही वाला नहीं था, आई वॉज नॉट अबाउट टू गो। उसी तरह से क्या मैं वहाँ जाने वाला था, वॉज आई टू गो देयर। क्या मैं वहाँ जाने ही वाला नहीं था, वॉज आई नॉट अबाउट टू गो देयर। आगे देखते हैं, मैं वहाँ क्यों नहीं जाने वाला था, वाई वॉज आई नॉट टू गो देयर और वाई वॉज आई नॉट अबाउट टू गो देयर। तो ये ध्यान देने वाली बात है कि हम नॉर्मल अगर इस तरह का एग्जाम्पल लेते हैं तो हम उस तरह से बना सकते हैं। तो यहाँ ट्रांसलेशन है, इसको देखते हैं, क्या तुम वहाँ जाने वाले थे, वर यू टू गो देयर। रोगी मरने को था, तो क्या हो जाएगा, द पेशेंट वॉज अबाउट टू डाई। कल तुम किस किताब को खरीदने वाले थे, विच बुक वर यू टू बाय टुडे। क्या वे लोग तुम्हारी सहायता नहीं करने वाले थे, वर दे नॉट टू हेल्प यू। हम लोग स्टेज पर इस भाषण देने वाले थे, वी वर टू डिलीवर आवर स्पीच ऑन द स्टेज। नाटक शुरू ही होने वाला था, द ड्रामा वॉज अबाउट टू स्टार्ट। शिक्षक छात्रों को पीटने ही वाले थे, द टीचर वॉज अबाउट टू बीट द स्टूडेंट्स। अब वह रोने ही वाली थी, नाउ सी वॉज अबाउट टू विप। या इसको बना सकते हैं, सी वॉज अबाउट टू विप नाउ, जो आपको पसंद है वैसे बना सकते हैं। नाउ को हम शुरू में भी रख सकते हैं, बाद में भी रख सकते हैं। कल तुम कौन सी फिल्म देखने वाले थे, विच मूवी वर यू टू विजिट एस्टरडे। ये आपका आज तक का क्लास था, जिसमें हमने वाला है, वाली है, वाला था, वाली थी, वाले थे इत्यादि का प्रयोग देखे। इस पर आप इसको एक बार आप रिपीट करके बनाइएगा। आज आपका होमवर्क इस प्रकार होगा कि आपको यहाँ जितने भी वाक्य दिए हुए हैं आपको ट्रांसलेट करना है अंग्रेजी में, और हिंदी का वाक्य इस प्रकार है। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, वह क्यों रोने ही वाली थी, मेरे पिताजी आने ही वाले थे, पुलिस चोर को पकड़ने ही वाले थे, मैं तुम्हारी मदद करने वाला नहीं हूँ, वे लोग देश की सेवा करने वाले नहीं हैं, हमारा देश तरक्की करने वाला है, शिक्षक आज क्या पढ़ाने वाले हैं, आज क्या घटित होने वाला है, तुम अपना जन्मदिन कब मनाने वाले हो। तो इस प्रकार से आपको जो है ऊपर के स्ट्रक्चर को देखना है, समझना है और समझ के आपको अनुवाद बनाना है। तो आज का हम ये क्लास जो है यहीं पर एंड करेंगे। आपका दिन शुभ हो, आप आगे बढ़ते रहिए, यही मेरी शुभकामनाएं हैं।